हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए बाबू, केमिस्ट्री कर लेकर आ गए हैं। चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से सभी प्रश्न को लगाइएगा, ठीक है। और सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा, ठीक है, पारी पारी से। चलिए बाबू, बिना विलम्ब करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि प्रश्न बोल रहा है बाबू कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना होगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। सभी प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए आप लोगों का। तो देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या फार्मिक अम्ल होता है, क्या टार्ट्रिक अम्ल होता है, क्या लैक्टिक अम्ल होता है, क्या एसिटिक अम्ल होता है। तो देखिए बाबू, दही में आपका जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पहला का सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए बाबू, दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। देखिए, आपको हम बताए थे, जब पढ़ा रहे थे तो आपको बता रहे थे कि देखिए ये ऐसा आपका पीएच स्केल होता है कि नहीं, बताइएगा। ऐसा आपका पीएच स्केल होता है। तो जैसे जैसे देखिए 7 से अधिक, 7 से जब कम आएगा तो जैसे जैसे कम आएगा वैसे वैसे आपका अम्ल बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप 7 से अधिक जाएगा आपका क्षार बढ़ेगा। तो कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो जिसका सबसे अधिक पीएच मान यानी अम्ल का पीएच मान कम होगा उसी का ना ज़्यादा होगा। तो इसमें से बताइए सबसे अधिक किसका पीएच मान कम है। क्या 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो मेरे अनुसार आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 2 का 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। सभी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर देते रहिएगा, ठीक है। ठीक है बाबू, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपका है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। क्या 4 होता है, क्या 3 होता है, क्या 7 होता है, या 10.5 होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बाबू कि इसका सही राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू, चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपका पता होगा कि धोबिया सोडा यानी कि किसी भी धोबिया सोडा कहने का मतलब कि कपड़ा धोना, यानी कि 10 बाल्टी पानी की जरूरत होती है। उसमें आपको फार्मूला बताए थे। तो देखिए किसमें 10 लगा हुआ है बाबू। तो Na2CO3 10H2, यानी कि चौथा का हो जाएगा बी, आपका आंसर राइट, ठीक है बाबू। बी से बिहारी बाबू, यानी कि बी नंबर आंसर सही है, ठीक है बाबू। चलिए बाबू, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू। तो आपको हम सभी फार्मूला बारी बारी से लिखवा चुके हैं। तो देखिए बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम कहाँ पड़ा था। तो इसका नाम पेरिस में पड़ा था। इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में वो POP के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। POP बोला जाता है जिसको इसको बनाया गया था पेरिस में, ठीक है। इसका सूत्र का सूत्र है इसका सूत्र बाबू दिया गया है CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। इसको देखिए सही राइट आंसर कहाँ है। तो सी नंबर में लॉक कीजिए, सी नंबर को लॉक कीजिए, ठीक है। चलिए बाबू, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि हमारा शरीर कितने परास के बीच कार्य करता है। क्या 6.0 से 6.8 कार्य करता है, क्या 7.0 से 7.1 कार्य करता है, या 2.1 से 3.8 करता है, या 5.1 से 5.8 करता है। तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर होगा बाबू 7.0 7.1, यानी कि 6 का क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, ठीक है। मन लगा कर ऐसे ही पढ़ते रहे बाबू, ठीक है। चलिए बाबू, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है। तो पहले क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है। देखिए, अगर नीला से लाल करेगा तो वो जान जाइएगा कि अम्ल है। अगर लाल से नीला हो रहा है यानी क्षार होगा। क्षार का पीएच मान कितना होता है बाबू, तो 7 से अधिक होता है। तो ये देखिए 5 जो है बाबू 7 से कम है, ये तो हो नहीं सकता है। ये 4 है, ये भी नहीं हो सकता है। ये 7 ये तो उदासीन भी नहीं हो सकता है, यानी कि 10 हो जाएगा, यानी 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू, ऐसे ही प्रश्न को जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में पीएच मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है।
इसमें बताइए बाबू कि कौन सा ऐसा पीएच मान है जो क्षार विलयन मान देता है, क्षारक हो, यानी कि जानिए सीधा सीधा समझिए वो क्षार हो, ठीक है, इसका पीएच मान। तो 2 तो क्षार हो नहीं सकता है, 7 तो हो नहीं सकता है, उदासीन है, 6 भी अम्ल है, यानी कि सही राइट इसका आंसर होगा बाबू डी, यानी डी को लॉक कीजिए, 8 का डी हो जाएगा प्यारे मुन्ना, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन, देखिए ये जो आपका अम्ल का मान लीजिए पीएच स्केल है, यहाँ पर होता है 7, अगर 7 से इधर आइएगा तो अम्ल होता है, 7 से आगे जाइएगा तो आपका क्षार होता है। ये जो 7 होता है बाबू, ये 7 उदासीन होता है। कैसा होता है बाबू? उदासीन होता है, ठीक है, इसको पता होना चाहिए। तो देखिए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बाबू, तो आपको पता है कि 7 होता है। क्या होता है बाबू? 7 होता है, 9 का बी, यानी ठीक है, बी से बिहारी बाबू को लॉक हो गया, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है बाबू कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। आपको बताना होगा निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। देखिए H2SO4 भी आपको एग्जाम्पल में बताए थे, ठीक है, HCl भी बताए थे कि प्रबल अम्ल है, और जो HNO3 है वो भी आपका प्रबल अम्ल है। या डी यानी कि लॉक कीजिए, यानी इनमें से सभी को लॉक कीजिए, ठीक है बाबू। चलिए अब पहुँचते हैं 11 नंबर प्रश्न को। ऐसे ही रफ्तार बढ़ाते रहिए अपनी, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न बाबू आपका है कि शुद्ध जल, क्या प्रश्न है बाबू कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो आपको पता होगा बाबू शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी 7 यानी उदासीन 7.0 यानी कि 7 मान लीजिए, ठीक है। चलिए बाबू ये सिंपल प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न लगातार पूछ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न लेकर आए हैं हम। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक तो होता नहीं है, 7 तो होता नहीं, 7 तो उदासीन होता है, यानी कि 7 से कम होता है, ठीक है बाबू। 12 नंबर प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी 7 से कम अम्ल का पीएच मान होता है बाबू, 7 से कम होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि टूथपेस्ट कैसा होता है बाबू। तो आपको हम पढ़ाए होंगे जो टूथपेस्ट होता है बाबू वो क्षारीय होता है, अम्लीय तो होगा नहीं, क्षारीय होता है। ये देखिए क्षारकीय लिखा है लेकिन क्षारीय नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका कारण अम्ल वर्षा होता है। अम्ल किसके कारण होता है बाबू। तो देखिए जो अम्ल वर्षा होता है बाबू, क्या CO2 के कारण होता है, क्या SO2 के कारण होता है, क्या CO के कारण होता है, Cl2 के होता है। तो बाबू जो अम्ल वर्षा होता है वो SO2 के कारण होता है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बाबू 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा होता है। ये देखिए आपको हम पढ़ाए थे कि मधुमक्खी जो होती है बाबू वो में किसी भी त्वचा के संपर्क में आती है तो अपना अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण उस स्थान पर जलन व दर्द का अनुभव होने लगता है। तो उसमें बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या मेथेनोइक अम्ल होता है, क्या एथेनिक अम्ल होता है, क्या सिट्रिक अम्ल होता है, क्या ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू मधुमक्खी में मेथेनोइक अम्ल, क्या इसी का नाम एक और है फार्मिक अम्ल होता है, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। एक होता है मेथेनोइक अम्ल और उसका ही नाम एक और है फार्मिक अम्ल, ठीक है बाबू। चलिए बाबू 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यही प्रश्न है, चींटी कहिए या मधुमक्खी कहिए, बात सिंपल है। तो चींटी के डंक में बाबू मेथेनोइक अम्ल और इसी के नाम है बाबू फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए बाबू 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि सिंपल प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए बाबू जो सिरका होता है उसमें गंध कमल तो पाया नहीं जाता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी नहीं पाया जाता है, फार्मिक अम्ल भी नहीं पाया जाता है, उसमें आपका पाया जाता है बाबू एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डेनी 17 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का जल
पीएच मान कितना होता है बाबू? तो जो अम्लीय वर्षा होता है बाबू उसका पीएच मान होता है 5.6, तो होता नहीं, उसका होता है 5.6 से कम होता है। कितना होता है? 5.6 से कम, ठीक है। 5.6 से क्या होता है बाबू? कम होता है, ठीक है। यानी कि इसका सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, 18 का बी। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ से समझ लिए, जो लाल से नीला करेगा तो उसको आपको समझना है कि वो क्या है बाबू? क्षार है। क्या है? क्षार होगा। अगर नीला से लाल करेगा तो उसको समझिएगा अम्ल, ठीक है। तो ये बताइए क्या आपका कर रहा है बाबू? तो देखिए ये नीले से क्या कर रहा है? लाल बना रहा है ना, यानी कि आपका सही राइट आंसर हो जाएगा अम्ल, ठीक है। यानी कि 2 हो जाएगा। 19 का ए नंबर प्रश्न राइट है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है? 20 नंबर प्रश्न ये है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाए? तो बैटरी में बहुत सांद्र, ये सांद्र नहीं होगा, ये सांद्र होगा, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर सांद्र अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सांद्र H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। H2SO4 हो जाएगा इसका सही राइट आंसर, ठीक है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? तो H2SO4 अम्ल पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बैटरी में H2SO4 अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि लॉन्ग टेल किस प्रकार का सूचक है? अरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही राइट आप लोग देंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है। चलिए चाहे इसका राइट आंसर दे देते हैं हम बाबू। लॉन्ग तेल में होता है लॉन्ग यानी गमक नहीं, गंधीय सूचक हो जाएगा बाबू आपका, ठीक है। 21 का सी आंसर रही राइट है, ठीक है। चलिए 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, ठीक है। तो बाबू अम्लीय क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है बाबू? क्या उदासीन होता है, क्या क्षारीय होता है, क्या अम्लीय होता है? इसका होता है बाबू अमोनिया क्लोराइड का आंसर होगा अम्लीय होता है, ठीक है। यानी 22 का सही राइट आंसर होगा बाबू ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? अम्लीय होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है बाबू? तो अम्लीय होता है। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचारक अम्ल है? तो संचारक अम्ल आपका पता होगा तो कमेंट कीजिए, नहीं पता हो तो बाबू हम इसका सही राइट आंसर देते हैं आपका कि निम्नलिखित में से कौन संचारक अम्ल है? तो बाबू जो आपका क्या जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये क्या है? आपका संचारक अम्ल है, ठीक है। चलिए बाबू 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? अरे भाई इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कहिए मत। तो जल में घुलनशील भस्म को हम यहाँ पर लिखा हुआ शहर लिखा हुआ, शहर नहीं होगा, यहाँ पर क्षार होगा, ठीक है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं बाबू। तो किससे निकाला जाता है? बैंगनी लिटमस विलयन यानी जो लिटमस पत्र होता है वो किस पौधे से निकाला जाता है बाबू? तो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, ठीक है। यानी 25 का क्या हो जाएगा बाबू? ए राइट आंसर होगा सही, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भरते जाइएगा आप लोग, ठीक है। प्रश्न है आयोडीन सॉरी ये गलती लिखा गया है, आयोडीन नमक है, ये प्रश्न गलती है, यहाँ पर लिखा गया है आयोडीन नमक है, बताइए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आयोडीन नमक है तो आपको क्या करना है? NaCl और KCl दोनों होगा, ये बाबू ये दोनों होगा ऑप्शन में, यानी कि कहने का मतलब ए और सी दोनों होगा प्रश्न में, ठीक है। आयोडीन नमक दोनों होता है NaCl + Kl और दूसरा है NaCl + KLO3, ये दोनों ऑप्शन में ए और बी दोनों होगा। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को घोल मिलने पर घोल का रंग परिवर्तन कैसा हो जाता है, ठीक है। प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल से मिथाइल ऑरेंज को घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन कैसा हो जाता है बाबू? क्या पीला हो जाता है, क्या लाल हो जाता है, क्या हरा हो जाता है, या नीला हो जाता है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा, आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
28 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 28 नंबर प्रश्न आपका है, आगे चलिए चलते हैं, सॉरी 28 नंबर प्रश्न है। इसको प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, नहीं तो हम बता रहे हैं अभी तुरंत। इसको अभी आप लोग को नहीं पता होगा तो हम बताएंगे, ठीक है बाबू। प्रश्न है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब इम्लियन का रंग कैसा होता है? तो बाबू बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है, ठीक है, बैगनी होता है, बैगनी होता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 29 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक, आज मॉर्निंग में ही हम पढ़ाए हैं बाबू कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या है बाबू? कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट और क्या नाम है बाबू? अर्ध हाइड्रेट नाम है इसका। 29 का क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? तो आपको पता होगा जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सा गैस बाबू? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। चलिए बाबू अभी 27 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए बच्चों 27 नंबर प्रश्न क्या था कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के मिथाइल अंश को घोल मिलाने से घोल का रंग परिवर्तन कैसा होता है बाबू? तो पीला हो जाता है। कैसा होता है? पीला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये सभी प्रश्न सभी सही हुआ होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कैसे ही आप लोग पढ़ते रहें मन लगाकर, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टाटा, ओके।